मुर्शिदाबाद की आग से कांप उठा बंगाल। बीएसएफ का बड़ा एक्शन, अब आर पार की तैयारी। हाईकोर्ट की फटकार, ममता सरकार कटघरे में। मुर्शिदाबाद से उठी हिंसा की चिंगारी अब पूरे बंगाल को जला रही है। सवाल सिर्फ दंगों का नहीं है, सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, ममता बनर्जी खामोश क्यों हैं। बात सिर्फ आगजनी, लूटपाट और हिंसा की नहीं है, बात उस सिस्टम की है जो असहायों की चीखें सुनने से पहले ही थक गया। बात उस सत्ता की है जो लोकतंत्र की छांव में बैठकर तानाशाही की चादर ओढ़ चुकी है। मुर्शिदाबाद और मालदा में भड़की हिंसा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बीते कुछ दिनों में इन इलाकों में जो हुआ उसने सिर्फ घर नहीं जलाए, बल्कि भरोसे, आस्था और इंसानियत को राख कर दिया। हिंसा की शुरुआत सांप्रदायिक तनाव से हुई। छोटे छोटे विवादों को हवा दी गई, अफवाहों के जरिए भीड़ को भड़काया गया और फिर अचानक मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू घरों को जलाया गया और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। जिस समय यह हिंसा हो रही थी, पुलिस कहीं नजर नहीं आई, या कहिए जानबूझकर नजरअंदाज करती रही। पीड़ितों के मुताबिक जब उन्होंने पुलिस को कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला। जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो अकेले छोड़ दिए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जब इन इलाकों में पहुंची तो वहां की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। टीम के सामने महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी। उनमें से कई महिलाएं कैमरे के सामने बोल भी नहीं पा रही थी। किसी का कहना था हमारे घरों पर निशान लगा दिए गए थे, किसी ने बताया बच्चों को मारा गया, बुजुर्गों को घसीटा गया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों से बात की, उनकी बातें सुनी और प्रशासन की नाकामी को रिकॉर्ड किया। अब उनके दौरे की रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन तक भेजा जाएगा। यानी अब बंगाल में केंद्र सरकार की सीधी एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में उस मुद्दे को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें मांग की गई कि बीएसएफ और केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ाई जाए। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सुनवाई की और ममता सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा, केंद्रीय बलों को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उनकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन ममता सरकार ने जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, उसने लोगों को और नाराज कर दिया है। सरकार का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लोग अपने घर लौट रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बीजेपी और स्थानीय संगठनों का आरोप है कि सरकार और पुलिस ने न सिर्फ लापरवाही की, बल्कि सच्चाई को छिपाने की कोशिश की। जिन लोगों ने मदद की गुहार लगाई, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें साफ दिखता है कि पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी है और दंगाई बेखौफ होकर हमला कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ममता बनर्जी चुप क्यों है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना पीड़ितों से मुलाकात, ना दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर कोई गहरी सियासी चाल। राज्यपाल को रोकने की कोशिशें भी इस पूरे मामले पर की गई और संदिग्ध बनाती हैं। महिला आयोग की टीम को धमकियां तक दी गई। अब ममता बनर्जी की सरकार तीन तरफ से घिर चुकी है। केंद्र सरकार जो रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकती है, हाईकोर्ट जो राज्य सरकार से लगातार जवाब मांग रहा है, जनता जो अब सड़कों पर उतरने को तैयार बैठी है। विपक्ष का कहना है कि ममता बनर्जी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। उन्हें अब जनता की तकलीफ नहीं दिखती, सिर्फ वोट बैंक दिखता है। अब ये मुद्दा केवल बंगाल का नहीं रहा, ये एक राष्ट्रव्यापी सवाल बन गया है। क्या भारत में हिंदू अपने ही देश में असुरक्षित हैं? क्या एक चुनी हुई सरकार अपने नागरिकों को बचाने में नाकाम रही है? बंगाल की सड़कों पर अब भी डर है, घबराहट है और इंसाफ की उम्मीद बाकी है। और अब पूरा देश पूछ रहा है, क्या अब राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा पाएंगी? और सबसे अहम, क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या सच में बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है? क्या ममता सरकार ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है?